सर्वे संतों भक्तों ने राम कबीर हमने 100 दिन पूरे किए अवर वाणी के। किसी ने अवर कहा, किसी ने अवर कहा, किसी के समझ में आया, किसी के समझ में नहीं भी आया। और कल मैंने कहा था कि आज मैं अपनी अवर वाणी पूर्ण करता हूं। क्यों पूर्ण करनी चाहिए, इनका कारण भी मैंने बताया कि जब बच्चा छोटा होता है तो उनके पास शब्दों का भंडार नहीं होता है, और जो बोलता है, अब बच्चा का भी मजा आता है और बच्चों को सुनने वालों को भी मजा आता है, दोनों मजा करते हैं, मगर ये लंबे समय तक नहीं चलता। कहीं उनमें बदलाव आना जरूरी नहीं आता है, तो यह विदित हो जाता है कि बच्चे में कुछ खामी है। तो क्या करना चाहिए? तो बदलाव जो आता है वो बच्चों में जाता है, ऐसे ही अपना आध्यात्मिक कार्य में भी बदलाव आना जरूरी है। तो आध्यात्मिक कार्य में जो बदलाव आता है उनके बारे में कबीर ने बहुत अनोखी ढंग से अनोखी बात बताई है। तो कबीर कहते हैं कि वाणी हमारी पलटी, वाणी हमारी पलटी वही मूलक वही देश, वाणी हमारी पलटी वही मूलक वही देश, खारी सु मीठी वही, खारी सु मीठी वही सदगुरु के उपदेश। जब हम सदगुरु के पास जाते हैं तो जिस दिन जाते हैं उसी दिन हमारी वाणी में परिवर्तन नहीं आता है, उसी दिन नहीं आता है, कि उसी दिन परिवर्तन आता ही नहीं। उसी दिन तो हमारी वाणी उलट ही थी, बिगड़ी हुई वाणी थी, हमें पता ही नहीं था। जैसे वालिया लुटारा को भी राम का पता था, वो तो जानता था राम, फिर भी लूटपाट करता था। तो बहुत सारे लोगों को पता है, धर्म के बारे में पता है, और जब वो कुछ अगठित कार्य करते हैं तो उनको भी वो तो पता तो है ही। एक चोर को तो पता है कि मैं चोरी कर रहा हूं, और चोरी करना अच्छी बात नहीं। एक मारपीट करने वाले को भी पता है कि मैं जो मारपीट कर रहा हूं वो सामाजिक कार्य नहीं, वो अच्छी बात नहीं। तो ऐसे ही धार्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में, आध्यात्मिकता में जब हम आगे बढ़ते हैं, जब बढ़ना चाहते हैं, तो पहले दिन कुछ नहीं आएगा, दूसरे दिन भी नहीं आएगा, तीसरे दिन भी नहीं आएगा, मगर जैसे जैसे आपकी यात्रा बढ़ती जाए ऐसे ऐसे हमारे में परिवर्तन आना शुरू होना चाहिए। तो कबीर यही कहते हैं कि वाणी हमारी पलटी, मेरी वाणी में अब परिवर्तन आया है, कुछ बदलाव आया है। तो कैसे आया वो भी कबीर बता कि वाणी हमारी पलटी वही मूलक वही देश, वही देश में ही रहता हूं, जहां मैं पहले रहता था वहीं पर ही मैं रहता हूं। यही लोग, यही संसार, यही लोगों के बीच में ही मैं रहा, और यहां रहकर ही मेरी वाणी में परिवर्तन आया। पहले खाली थी, पहले मैं नहीं समझता था, खाली अर्थात मैं समझता नहीं था, जानता नहीं था, मालूम तो था, इंफॉर्मेशन थी मुझे, मगर उनकी समझ न थी। तो समझन कब आई? तो मैं गुरु के पास गए, उनके सानिध्य में रहा, मैंने अभ्यास किया, और मैंने जब अभ्यास किया उनके बाद मुझे पता चला कि अध्यात्म में कैसे प्रवेश किया जाता है, अध्यात्म क्या है। और अब कबीर कहते कि मैं मेरा राम ढूंढता हूं। अब तक तो मैं पोथी का राम ढूंढता, कभी तुलसीदास का राम हम ढूंढते, कभी वाल्मीकि का राम ढूंढते, कभी दूसरों का राम ढूंढते हैं। तो हम परमात्मा कहाँ ढूंढते हैं? तो पोथियों में ढूंढते हैं, मंदिरों में ढूंढते हैं, आश्रमों में ढूंढते हैं, महंतों के पास जाकर ढूंढते हैं, मगर तो उनका राम, हमारा राम नहीं। अब कबीर कहते हैं कि सदगुरु के उपदेश से, सदगुरु के पास गया और उन्होंने जो मुझे रास्ता दिखाया, उसी रास्ते चलते चलते मैंने अपना मार्ग तय कर लिया, तो मेरी वाणी पलट गई।
तो वाणी ऐसे नहीं पलटती है। और अब मेरी वाणी पलट गई तो कैसे का वाणी हमारी वही मुल्क वही देश, मैं जहाँ रहता था वही, ये इसी धरती पर ही, यहाँ ही करना है, इसी जीवन में ही करना, ऊपर जाके कुछ नहीं होने वाला। तो कबीर कहते हैं यहाँ रहता हूँ मैं, इसी धरती पर रहता हूँ, इसी काशी नगरी में मैं पैदा हुआ और इसी नगरी में इसी लोगों के बीच में रहकर मैंने अपना गुरु ढूंढ लिया, गुरु को खोज लिया और गुरु के सानिध्य में रहते रहते मैंने जो अध्यात्म में अपनी यात्रा आगे बढ़ाई, तो उससे मेरी वाणी पलट गई। अब ये अवर नहीं रही है, दूसरों की नहीं है, किसी और की नहीं रही है, अब वो मेरी है। तो किसकी वाणी है? तो ये जो बात है तो वो अंतर की बात है। हमारी बात अंतर से निकलनी चाहिए, हमारी बात होनी चाहिए। तो आज से हम शुरू करते हैं नई यात्रा, और ये यात्रा का नाम अंतर की बात, हमारी बात, हमारे भीतर की बात। तो आज से भीतर से हमें सबको बदलना चाहिए, बदलना पड़ेगा। तो कबीर यही समझाते हैं, जैसे मैं बदला, मैंने अपने अंदर भीतर में परिवर्तन किया, आप भी ऐसे ही करो। तो अपना परमात्मा, अपना राम आप खोज पाओगे, ढूंढ पाओगे। तो यही कबीर का संदेश है। तो आज से हम अंतर की बात कहेंगे। आज मैंने जो बताई वो मेरे अंतर की बात है, आपकी नहीं है, मेरे अंतर की बात है। आपको शायद काम में आ जाए, ये अलग बात है। किसी को सुनकर, किसी के साथ, किसी का जीवन देखकर हमारे भीतर कोई परिवर्तन आता है तो एक अच्छी बात आनी चाहिए, होनी चाहिए। मगर रहते रहते, समय को रहते रहते हमारे भीतर में बदलाव आना चाहिए और अंतर की बात प्रकट होनी चाहिए। तो यही कबीर का संदेश है। तो आज मैंने अपने अंतर की बात बताई। अस्तु राम कबीर।